सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 221। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? जी हाँ, आ रही जी है। हाँ। थैंक यू, जी। थैंक यू। तो दोहा संख्या 221 है कि मग बासी नर नारी सुनि धाम काम तज धाई, देखि स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाई। और जब देखा भरत जी को अपने गांव में, जब ये खबर सुनी और वहां से अपना काम धाम छोड़ के भागते हुए उस जगह पहुंचे जिस मार्ग से भरत जी गुजर रहे थे, उनके रूप को देख करके सब किस प्रकार आनंदित हुए। और उसके बाद आपस में जो बातचीत कर रहे हैं, आगे वही बातचीत है। कहाँ ही सपेम एक एक पाही, राम लखन सखी होहि कि नाही, बय बपु बरन रूप सुयारी, सीलु सनेहु सरिस समचाली। कहते हैं एक दूसरे से प्रेम सहित एक दूसरे से बात करती हुई कहती हैं कि अरे सखी, ये राम लक्ष्मण है कि नहीं? क्यों क्यों ऐसे कह रही कि राम लक्ष्मण है कि नहीं? क्योंकि वही वह है, उतनी ही आयु है इन लोगों की, और वैसा ही शरीर है, वैसा ही रंग है, वर्ण है। उसमें वो भी सांवले और गोरे थे, ये भी सांवले और गोरे हैं। तो कहती है कि हे सखी, ये देखने में तो बिल्कुल उस वैसे ही रूप रंग गठन बनावट वाले हैं। सील स्नेह सरिस समचाली, और उन्हीं के सदृश इनकी चाल भी है। इनका देखना चलना फिरना सब बिल्कुल उन्हीं की तरह है। बेसु न सो सखिसी न संगा, आगे अनी चली चतुरंगा, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह होई यही भेदा। तो एक कहती है कि रूप रंग तो वैसा है, शरीर की गठन भी वैसी है, चाल भी वैसी है, लेकिन वैसा वेश नहीं है, क्योंकि राम और लक्ष्मण ने वल्कल धारण किया है और भरत जी सादे वस्त्रों में आए। तो कहती कि वेश तो वैसा नहीं है, और न तो इनके संग में सीता है। वो दोनों तो आपने ठीक कहा कि हाँ वैसे ही लगते हैं, लेकिन याद करो तो उनके साथ तो सीता है, और सीता की जगह आगे अनी चली चतुरंगा, इनके आगे आगे तो चतुरंगिणी सेना चल रही है। अर्थात सीता अपने आप में इस विश्व के लिए, इस सृष्टि के लिए एक सेना के स्वरूप हैं। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, इनके मुख पे प्रसन्नता भी नहीं है, और मन से भी थोड़े खेद सहित प्रकट हो रहे हैं। ऐसा लग रहा मन से भी दुखी है और चेहरे पे भी प्रसन्नता नहीं। जबकि रामचंद्र जी जब जा रहे थे, सबसे हंसते मुस्कुराते हुए बात करते हुए जा रहे थे, कोई ग्लानि नहीं थी, कोई शोक नहीं था, किसी प्रकार कुछ छिन गया है उसका भी उनके मन में कोई क्षोभ नहीं था। सखी संदेह हो यही भेदा, हे सखी, मेरे मन में संदेह है कि इस भेद के कारण मेरे मन में संदेह है कि ये वो नहीं है जो हम लोग समझ रहे हैं। तासु तर्कति अगन मन मानी, उसके तर्क को स्त्रियों के समूह ने माना कि हाँ, बात तो तुम ठीक कह रही हो। कहा ही सकल ते ही सम न सयानी, और सारी कहने लगी कि तुम्हारे समान सयाना समझदार तो कोई है ही नहीं। हम लोग तो बस रूप और रंग देख करके मोहित हो गए और यही सोचने लगे कि उन्हें फिर से दर्शन हो गए, लेकिन तुमने ये भेद जो है देख पाया और हमको भी बताया, तो तुम बहुत समझदार हो। तो ते ही सराही बानी फुर पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। उनकी सराहना करने लगी कि भाई तुम तो बहुत होशियार हो, और ये कह के कहती है तुम्हारी वाणी ही सत्य है, ये वो है नहीं। बोली मधुर बचन तिय दूजी, अगली स्त्री इतने में ये बोल कहने लगी, कही सपेम सब कथा प्रसंगु, जय विधि राम राज रस भंगु, भरत ही बहुरी सराहन लागी, सील स्नेह सुभाए सुभाए। फिर उसने प्रेम पूर्वक सारा वृतांत उनको कह सुनाया कि क्या क्या हुआ। वो तो गए थे तो पता चला था कि पिता ने, माता पिता ने वनवास दे दिया है, इस कारण वो गए हैं। लेकिन जही विधि राम राज रस भंगु, राम के राज्य
रूपी रस में जो भंग पड़ गया था, पहले वो बताया, और फिर भरत की सराहना करने लगी, उनके स्वभाव की, उनके प्रेम की सराहना करने लगी, और कहती हैं उनके सौभाग्य की भी सराहना करती हैं। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजिराज। अरे उनको तो राज दिया ही नहीं था, उनको तो दिया ही वन था, तो वो वन को जा रहे थे, जो दिया था वो जा रहे थे वहां को। पर इनको तो जो पिता ने राज दिया था, ये उसको त्याग करके पैदल जा रहे हैं। चलत पयादे खात फल का आहार करते हुए खाली पैदल जा रहे हैं, पिता के दिए हुए राज को तज करके। जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आज। और ये राम को मनाने जा रहे हैं। तो भला भरत के समान कौन है? यानी भरत जी को वह जो स्त्री है, वो राम से भी ऊंचा दर्जा प्रदान कर रही है कि ये राम के समान कह रही हो तुम लोग, इनके समान कौन है? राम भी इनके समान नहीं, तो भक्त से बढ़कर भगवान भी नहीं है। भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। कहती हैं कि जो भरत जी का जो भातृत्व भाव है, उस भातृत्व भाव को और भक्ति को और उनके आचरण को कहते सुनते सब कहती हैं कि इन भरत जी तो सब तरह के दुख और दोषों को हरने वाले हैं। अब हरने वाले कैसे हैं? जब हम राम को देखें, राम के जीवन को समझें सुने, तो राम की तरह के आचरण को अपने भीतर लाने का प्रयास करें। दूसरों के कल्याण के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, दूसरों की खुशी के लिए उन्होंने जो दिया गया उसको प्रेम से स्वीकार कर लिया। बस एक जो मोटी मोटी चीज है, हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कर पाएंगे कभी भी, जो भगवान राम और भरत जी कर रहे हैं भगवान की तरह से और भक्ति की तरह से। लेकिन एक बात जो सीख सकते हैं कि जो भी जीवन में मिले उसको स्वीकार करें, उसमें कोई शिकायत ना करें। तो कहती है कि कहत सुनत दुख दूषण हर, इनको कहने सुनने से दुख और दोष दूर हो जाते हैं भरत जी को। क्योंकि भरत जी का जब आचरण देखेंगे तो उन्होंने तो उनको जो मिला उसे स्वीकार किया, और भरत जी को क्या है, जो मिला उसे अस्वीकार कर दिया। तो स्वीकारने और अस्वीकारने में दोनों में ही महानता हो रही है। पर यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि क्या स्वीकार रहे हैं और क्या अस्वीकार है। अब रामचंद्र जी अगर दिए गए वनवास को अस्वीकार कर देते तो वो राम नहीं होते, और भरत जी अगर दिए गए राज्य को स्वीकार कर लेते तो वो भरत की जो प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा नहीं मिलती। तो वही जो हम लोग गुण और दोष की बात कर रहे हैं, कल से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि गुण और दोष है क्या। वास्तव में कुछ नहीं है। एक ने राज्य को, एक ने पिता की आज्ञा को स्वीकार करके महान हुआ, दूसरा पिता की माता की आज्ञा को अस्वीकार करके और बड़ा महान। तो यहाँ कंफ्यूजन तो बहुत रहेगा जीवन में कि हम क्या स्वीकार करें और क्या अस्वीकार करें। जे किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंध अस काहे न होई। कहते हैं कि इनके लिए क्या कहें, भरत जी के लिए जो कुछ भी कहा जाए वो थोड़ा है, क्योंकि राम का भाई ऐसा ही होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा राम का भाई? हम सब सानुज भरत ही देखे। यहाँ पे जो एक मोटा मोटा सूत्र समझ में आता है कि उस चीज को अस्वीकार करना है जो आपको लगता है कि आपकी नहीं है। लगता है से मेरा मतलब खाली लगने से नहीं है, जो आप हृदय से, आपका अंतर मन आपको बताता है कि आपकी नहीं। हम अपनी नहीं है उसको तो अस्वीकार करने के साथ साथ अस्वीकार नहीं कर पाते हैं, जो हम जानते हैं ये दूसरे का, हम उसको भी छीन लेना चाहते, उसको भी ले लेना चाहते हैं। तो पहले इस पर तो आए कि हम दूसरे कि कोई वस्तु है उस पर अपना अधिकार न रखने का भाव लाए, तब हम इससे मुक्त होंगे कि हम छीनने की प्रवृत्ति से दूर हो पाएंगे। हम सब सानुज भरत ही देखे, भय ने धन्य जुगती जन लेके। हम सब ने भरत जी को भाई के सहित देखा, और इनको देखने से आज हम लोग धन्य भाग युवतियों की श्रेणी में शामिल हो गए कि हम
भरत जी को उनके भाई के साथ देख पाए। अब भाई के साथ देखने का यहाँ पे क्या मतलब है, क्योंकि भाई ये भी तो कह सकता है कि भाई तुम जाओ तो जाओ, हम ये सब नहीं करेंगे। घर में चार भाई होते, चारों का अलग अलग मत होता है, पर भरत जी ने कह दिया कि हम राज नहीं करेंगे, राज नहीं लेंगे और राम को मनाने जाएंगे। तो शत्रुघ्न जी इस कार्य में उनके साथ हैं चुपचाप। सुनि गुण देखि दशा पछिताहि, कह कई जननी जोग सुत नाही। जब उन्होंने सबने आपस में इस प्रकार बातचीत करते हुए भरत जी के गुणों के बारे में, अब ये सोच लीजिए कि गांव में बैठी है, हम लोगों की तरह ये रोज रामायण पढ़ नहीं चुकी हैं 10 बार, ये सब उनके सामने पहली पहली घटना हो रही है। हम लोग को तो सब पता है, इतनी बार सुन चुके हैं, बचपन से देख चुके हैं। अब उनको पहली पहली बार ये सब देखने सुनने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है। गांव में भी नहीं, वनों में कहीं रहती है, दूर दूर थोड़े थोड़े वनवासी लोग हैं जो अपना अपना कबीला टोला बना के रह रहे हैं गांव में। और उनका जीवन का कार्य क्या है, उठें सुबह, किसी तरह से अपने को सुरक्षित रखें हिंसक जंतुओं से, और अपने लिए खाना वाना ढूंढें, कुछ करें, दिन भर काम करें, सब जानवरों से अपने को बचाएं और सो जाएं। शरीर की जो भी आवश्यकता है उनको पूरा करके सो जाएं। तो उनको कहाँ, ना तो समाचार पत्र है, ना टीवी है, ना रेडियो है, कि जिससे अभी अभी जैसे खबर आती रहती, भाई रतन टाटा जी नहीं रहे, सबको पता चल गया कि भाई नहीं रहे, उसी क्षण पता चल जाता है। तो ऐसे लोगों की प्रतिक्रिया को जरा सोचने का प्रयास करिए, जिनको कुछ पता ही नहीं है, जिनको जीवन के बारे में सिर्फ इतना ही पता है जो जीवन वो जी रहे हैं। जैसे हम लोगों ने कल भी बात करी थी कि जो नास्तिक आस्तिक वाला आर्टिकल था, कि अगर हम गांव में रहते हैं और हमको अच्छा नहीं है कि इस गांव से बाहर एक लखनऊ भी है, लखनऊ से फिर आगे एक दिल्ली भी है, दिल्ली के आगे एक लंदन भी है, लंदन के आगे एक न्यूयॉर्क भी है, तो वो है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसको एक आज जिसने कुछ नहीं देखा, उसको एकदम से कोई ट्राइबल रहता है वहां पे दिखा दो जाके लैपटॉप और बताओ देखो आज ही तुम्हारे ही समय में ये ऐसे भी दुनिया रहती है, तो उसको महान आश्चर्य होगा। तो जब भरत जी के बारे में सुनती हैं, जानती हैं, समझती हैं उनके गुणों के ऐसे गुण हैं, तो पछताती हैं भरत जी की दशा देख के, और कहती ऐसा पुत्र कैकेयी के पुत्र होने के योग्य तो नहीं था, कहाँ ये पुत्र और कहाँ इसकी माता। क्योंकि वो तो देखती है कि हम माता है, हमने जो अपने पुत्र पुत्री को सिखाया वो वही तो कर रहे हैं, अलग तो कोई कर नहीं रहे। पशुओं के साथ में रहते हैं, इतना तो पशु भी सिखा देता है अपने अगली संतति को, शिकार मार के शिकार करके खाना, शेरनी भी सिखा देती है, चिड़िया भी उड़ना सिखा देती है, इतना ही बार तो सिखाते हैं। को कह दूषण रानी ही नाही, विधि सब कीन हम ही जो दाही। तो कोई कहती ना ना, इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, तो विधाता हमारे दाहिने है, यानी हमारी ओर है, जिसके कारण यह सब किया है और हमको ये आज इनका दर्शन करना उपलब्ध हो पाया है। कहा हम लोक वेद विधिहीन, देखिए वो खुद कह रही हैं कि वेद से भी रहित हैं और लोकाचार से भी रहित हैं। तो ग्रामीण लोग जो होते हैं कम से कम लोकाचार से संपन्न होते हैं, उनके पास भी एक विद्या बताने वाला, संस्कृति, सभ्यता सब होती है। तो कहती कहा हम लोग वेद विधिहीन, हम तो वेदों से और लोक से सभी तरह से रहित हमारी जीवन शैली है। लघुति अकुल कर तूति मलिनी, छोटे कुल की स्त्रियां हैं और हमारी करनी मलिन है, कोई श्रेष्ठ कार्य तो कर नहीं रहे हैं। बस ही कुदेश कुगांव कुंभामा, कहा यह दरस पुण्य परिणामा। और हम लोग जहाँ रहते हैं बुरा देश है, बुरा गांव है, और हम लोग बुरी स्त्रियां हैं, मतलब हम सुसंस्कृत सुसभ्य नहीं है। जिस तरह से उनको पता है कि ऐसा क्यों कह रही है, जिस जगहों में वो रह रही हैं वहां आसपास ऋषि मुनियों के आश्रम में, वो वहां देखती हैं कि किस प्रकार ऋषियों की मुनियों की जो पत्नियां हैं वो किस प्रकार वहां पर ज्ञान की बातें होती हैं, क्या क्या चर्चा होती है, किस तरह उन लोग की जीवन शैली है, और स्वयं को देखती हैं। तो वो ये जानती हैं कि हम बहुत ही जो एकदम निकृष्टतम कर्म है मनुष्य जीवन का, मनुष्य शरीर पाके, हम तो बस वही कर रहे हैं।
तो कहती हैं कि हम लोग इस तरह से रहते हैं और हमको यह दर्शन जो प्राप्त हो, जो पुण्यों का परिणाम होता है, कोई पुण्य कर्म किए हो, तब इस तरह की दशा बनती है, परिस्थिति बनती है कि ऐसे लोगों के दर्शन प्राप्त होते हैं। अस आनंद अचिरिज प्रतिग्रामा जन मरुभूमि कल्प तरु जामा। और कहती हैं कि इनका जो गांव गांव में ये अपना दर्शन देते हुए जहां जहां से गुजर रहे हैं, वहां वहां सबको आश्चर्य में डालते हुए क्या देखते हैं कि एक भोजन के लिए वन में रहने वाला एक प्राणी दूसरे प्राणी को मार देता है, एक भोजन के पीछे। अभी भी शहर में भी अगर ऐसी दशा आ जाए ना, तो शहर में भी यही होने लगे। तो क्या उन्होंने तो यही जाना है, और वो देख रही है कि एक राज्य है, इतना बड़ा राज्य है, एक भाई उसको छोड़ के जा रहा है, एक भाई उसको ठुकरा के जा रहा है। तो उनके लिए महान आश्चर्य की बात है, जहां दो कौर रास के लिए वो एक दूसरे को मारने की अंदर प्रवृत्ति रखते हैं। तो कहती हैं कि ऐसा आनंद और ऐसा आश्चर्य ये हर गांव में देते, तो क्यों जा रहे हैं? राम जी जा रहे हैं और भरत जी पीछे 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 जा रहे हैं, ये वो संस्कृत कर रहे हैं उन उन स्थानों में, ये वहां पर रोपित कर रहे हैं ये संस्कार। जन मरुभूमि कल्प तरु जामा, ऐसा लगता है जैसे मरुस्थल की भूमि में कल्प वृक्ष उग आया हो। भरत दरस देखत खुले मग लोगन कर भाग, जन सिंघल बासिन भयो विधि बस सुलभ प्रयाग। भरत जी के दर्शन करने से मार्ग के लोगों का भाग्य मानो खुल गया हो, और ऐसा लगता है जैसे सिंघल द्वीप के वासियों को प्रयाग का दर्शन सुलभ हो गया हो, प्रयागराज का सानिध्य सुलभ हो। सिंघल वासी, सिंघल द्वीप, यूं तो अगर आप शब्दकोश में देखें तो सिंघल द्वीप श्रीलंका को कहा जाता है, क्योंकि पुराना नाम बताया जाता है, और ऐसा वहां की बोली भी सिंघली है। पर पता नहीं क्यों मुझे शुरू से ऐसा लगता है कि जो आज का सिंगापुर है, ये पूरे प्राचीन पौराणिक काल का सिंघल द्वीप होगा। या हो सकता है कि जितने भी द्वीप होंगे जो इस तरह से घिरे हुए हैं खारे पानी से, जहाँ पे मीठे पानी की भी उपलब्धता नहीं, वहां कौन रहता था? कोई नहीं रहता था। लंका को तो राक्षसों को दे दिया गया था, तो विश्वकर्मा जी ने बसा दिया था, वहां सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं पैदा कर दी थी। आज उस तरह से देखें तो सिंगापुर में कुछ न होते हुए भी सारी भौतिक सुख सुविधाएं वहां पर प्राप्त हैं, टेक्नोलॉजी के भरोसे से, उसकी सहायता से। और वहां का प्रतीक भी जो है वो एक सिंह ही है। तो खैर जो भी हो, अगर हम चाहे लंका को मान लें चाहे सिंगापुर को मान लें, क्योंकि लंका के लिए तो लंका लिखते हैं तुलसीदास जी हर जगह। श्री सिंघल द्वीप, जब सीता जी का स्वयंवर हुआ है, वहां भी उन्होंने सिंघल द्वीप का वर्णन किया है कि कहाँ कहाँ के राजा आए हैं। तो जो भी है, बात यही है कि ऐसे ऐसे द्वीप में रहना जो चारों ओर खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ हो, उसको पता भी नहीं है कि एक तीर्थराज प्रयाग है जहाँ तीन तीन पवित्र नदियों का जल है, जहाँ सदा ऐसे जो है ऋषि मुनियों का सानिध्य रहता है। अब अगर हम अभी निकट इतिहास में जाएं, तो अंडमान निकोबार को हम काला पानी कहते थे। वहां कौन से ऋषि मुनियों का सानिध्य मिलता था? किसको? जो किसी को अच्छी बात सिखा सके। जिसको दंड मिलता था उसको वहां छोड़ आते थे, और वहां से वो भागना भी चाहे तो भाग ही नहीं सकता था, क्योंकि कोई साधन ही नहीं था भागने का। तो ऐसे व्यक्ति का इसका केवल तात्पर्य है कि जब हम द्वीपों में रहते हैं तो हम बंधन में रहते हैं, खार खारे पानी से घिरे रहते हैं। जब हम तीर्थों के निकट निवास करते हैं, तो हमको ऐसा सानिध्य मिलता है, ऐसा वातावरण मिलता है, ऐसी भौगोलिक स्थितियां मिलती हैं कि हम तन मन से तृप्त होते हुए हम मुक्ति की ओर बढ़ सकते। कठिन जगह में रहेंगे आप तो केवल और केवल भरण पोषण के लिए ही संघर्ष करेंगे। आम आदमी की बात कर रहे हैं हम, बड़े बड़े ऋषि मुनियों साधकों तपस्वियों की बात ही नहीं कर रहे। आम आदमी तभी विचारशील होता है जब उसके पेट में भोजन होता है और उसको पता रहता है कि शाम को हमें भोजन मिल जाएगा, तो चलो बैठ के आज रामायण पढ़ो। नहीं तो जाएगा कहीं मजदूरी करेगा,
कि कल का अन्न जो लाए थे वो तो समाप्त हो गया, अब चलो चलते हैं, आज फिर मजदूरी करें तो शाम के लिए फिर भोज अन्न लाएंगे तो फिर चूल्हा जलाएंगे। अस आनंद अचिरज प्रतिग्रामा जन मरुभूमि कलप तरुजामा भरत दरसु देखत खुले मग लोगन कर भागु जनु सिंघल बासिन भयउ विधि बस सुलभ प्रयाग। अब प्रयाग कौन जाता है? दो ही तरह के जब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रयाग के लिए तो पढ़ते हैं वहां पे बैखानस है, उदासी है, सन्यासी है, साधु है, गृहस्थ भी है। तो वो लोग हैं जो वैराग लेकर के आए हैं, सब कुछ त्याग किया है, और वो गृहस्थ हैं जिनकी ऐसी सामर्थ्य है कि वो वहां तक जा सकते हैं। रास्ते का भोजन, रास्ते का खर्चा पानी सब अपने बटुए में बांधे हुए। जो केवल अपने भरण पोषण के लगा हुआ वो किस तीर्थ जाएगा? निज गुण सहित राम गुण गाथा सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। इस प्रकार अपने गुणों के साथ, गुण भरत जी के भीतर हैं, वो अपने गुणों के साथ और राम की गुण गाथा को सुनते हुए, स्मरण करते हुए चले जा रहे हैं मार्ग से। तीर्थ मुनि आश्रम सुरधामा निरख निमज्जहि करहि प्रणाम। देखिए मार्ग से गुजर रहे हैं तो खाली ये भोले भाले वनवासी नहीं मिल रहे हैं उनको, यहाँ पर उनको मुनियों के वो आश्रम भी मिल रहे हैं, वो तीर्थ के ही समान। तो उसी वन में ऐसे स्थान भी हैं जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे, जो नितांत केवल भरण पोषण पर आश्रित हैं, और ऐसे स्थान भी हैं जो यहाँ के भरण पोषण के लिए सदा लगे रहते हैं। वो ऋषि मुनियों के स्थान तीर्थ स्वरूप ही हैं। तो वहां पर भरत जी स्नान करते हैं और उनको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। मन ही मन मांगहि बरुएहु सिय राम पद पदुम सने। अब त्रिवेणी में तो मांग ही आए हैं, जो मांग आए हैं, रास्ते में भी जो तीर्थ स्वरूप उनको स्थान मिलते हैं, आश्रम मिलते हैं, वहां पर भी मन ही मन एक वरदान मांगते हुए आगे बढ़ते हैं कि मुझे सीताराम के चरणों में स्नेह पैदा करिए। मिलहि की रात कोल बनवासी बैखानस बट जति उदासी। रास्ते में तो कोल की रात बनवासी लोग भी मिलते हैं, और बटु यति सन्यासी ब्रह्म वानप्रस्थी ये भी मिलते हैं। करि प्रणाम पूछे जहि तेहि कही बनु लखन राम कहते, सबको प्रणाम करते हैं, और जो कोई भी मिलता है उससे पूछते हैं कौन सा वन है जहाँ पे राम लक्ष्मण और वैदेही रहते हैं। ते प्रभु समाचार सब कहाही भरत ही देख जन्म फल लहाही। वे भगवान के समाचार को भरत जी से बताते हैं। म्यूट कर लीजिए। वे भगवान के समाचार को भरत जी को बताते हैं, और भरत को देख करके अपने को जन्म के फल से लाभान्वित पाते हैं। जे जन कहा ही कुशल हम देखे ते प्रिय राम लखन सम लेके। और जो कहते हैं हाँ हाँ आज ही तो देखा था उन्हें, कहीं स्नान करने जाते समय नदी की ओर जा रहे थे, हाँ फूल चुनने गए हुए थे, हमने आज ही देखा है। तो उनको जब सुनते हैं उनसे ये बात, तो उनको ये ऐसे ही मानते हैं भरत जी जैसे सामने राम और लक्ष्मण को ही देखा, क्योंकि राम लक्ष्मण की कुशलता की बात उन्हें पता चल रही कि ठीक से है इस वन में। कह विधि बूझत सब ही सुबानी सुनत राम बनवास। और इस प्रकार सबसे सुनते हुए, उनकी वाणी से सब सुनते हुए, और राम के वनवास की कहानी उनको पता चल रही कि उनके बड़े भाई जिनसे वो इतना प्रेम करते हैं, बचपन से देखा है उनको कैसे रखा गया है, उनके वनवास की कहानी को सुनते हैं कि कैसे वो रह रहे। वो लोग तो साधारण ढंग से बता रहे हैं, पर भरत जी वो सुन सुन के भाव विह्वल हो रहे हैं भीतर भीतर कि मेरे भाई को ऐसे रहना पड़ रहा है सिर्फ मेरे कारण। तही बासर बस प्रात ही चले सो मेरे रघुनाथ राम दरस की लालसा भरत सरिस सब सा। उस दिन वहीं पर उन्होंने फिर अपना डेरा जमाया, और प्रातः होने पर राम का स्मरण करके फिर आगे बढ़ चले। राम के दर्शन की लालसा को साथ में लिए हुए, और सब लोगों को साथ में लिए हुए भरत जी फिर चल पड़े। तो सब लोगों की लालसा एक ही है वहां पर, राम के दर्शन की। मंगल सगुन हो ही सब काहू फर कहीं सुखद बिलोचन बाहू। जब चले अब भरत जी के साथ, तो सबको शुभ लक्षण उनके शरीर में होने लगे, उनके वो अंग फड़कने लगे जो शुभ सूचना संकेत देने वाले थे। पर कहीं सुखद बिलोचन बाहु, वो आंख और वो भुजाएं फड़क रहे हैं जो शुभ माने जाते हैं, अर्थात पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं अंग फड़क रहे हैं। भरत ही सहित समाज उछाहू मिली है ही राम मिटे ही दुख दाहू।
भरत के साथ साथ पूरे समाज में अब ये उत्साह फैल गया, अपने शरीर के ये सूचनाएं पाके अब उनको ये लगने लगा कि अब राम के दर्शन तो होने वाले हैं, तो मिली है ही राम, राम मिलेंगे और हमारे दुख मिट जाएंगे, हमारे दुख जो हमको जला रहे हैं राम से जब से बिछड़े, ये सब समाप्त हो जाएंगे। ये इसको कहते हैं आशा, उम्मीद। करत मनोरथ जस जिए जाके, जाहि सनेह सुरा समझ। जिसके जिस तरह का मनोरथ है जिसके हृदय में, वो वैसा ही मनोरथ अपने मन में बनाए हुए, वैसा ही संबंध राम से बनाए हुए चले जा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि सब स्नेह रूपी सुरा से छके हुए हैं, तृप्त हैं। शिथिल अंग पग मग डग डोल नहीं। और इस जब आदमी मदिरा पान कर लेता है तो अंग शिथिल हो जाते हैं, अपने ही हाथ पैरों पे उसका कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है, कहीं चलता है और कहीं पैर पड़ते हैं। लेकिन उससे भी बढ़ के जो स्नेह रूपी सुरा है, मदिरा है, उसका पान कर लेने से सभी की अवस्था ऐसी हो गई है कि सबके अंग शिथिल हो गए हैं और मार्ग में जो उनके पैर पड़ रहे हैं वो डगमगाते हुए पड़ रहे हैं। विवल वचन प्रेम बस बोल ही, और वो विवल हो रहे हैं, भाव विवल हो रहे हैं, प्रेम के वश में होकर के आपस में बात कर रहे हैं। राम सखा ते समय दिखावा, सैल सिरोमणि सहज सुख। ऐसी अवस्था में वो आगे बढ़ रहे हैं कि इतने में ही राम के मित्र अर्थात निषाद राज ने उनको दिखाया कि वो देखिए सबसे सुंदर पर्वत जो ऊंचा सा दिख रहा है, जासु समीप सरित पयतीरा सीय समेत सहित। उसी पर्वत के समीप में नदी की धारा बहती है, दुग्ध के समान धारा बहती है, उसके ही किनारे पे सीता के सहित दोनों वीर बसते हैं, वहां विराज। देख कर ही सब दंड प्रणामा, उस पर्वत को दर्शन करते ही सब लोग दंडवत प्रणाम करने लगे। और कही जय जानकी जीवन राम, और जानकी जी के जीवन जो है रामचंद्र, उनकी जयकार करते हैं। प्रेम मग, अब यहाँ देखिए वनवास मिला है राम को, और जो मुख्य पात्र यहाँ पे सुनाई दे रही है वो माता जानकी सुनाई दे रही, सीता सुनाई दे रही, वैदेही सुनाई दे रही। तो त्याग देने वाली वैदेही है और सब कुछ जानने वाली जानकी है, सबका पालन पोषण करने वाली जानकी है। कही जय जानकी जीवन रामा, प्रेम मगन अस राज समाधि। उस पर्वत को ही देख के और ये सोच के कि वहां पर है इस समय, तो सब प्रेम में मगन हो गया, पूरा का पूरा राज समाज प्रेम में मगन हो गया। जनु फिर अवध चले रघुराज, उन्होंने ये मान लिया कि अरे अब तो राम को हम अयोध्या लेकर चलेंगे ही चलेंगे, अब यहाँ तक आ गए हैं, अब क्या कठिनाई है। भरत प्रेम उते ही समय जस तस कही सकई न शेषु, कभी अगम जिमि ब्रह्म सुख आह मम मलिन जनेश। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस समय भरत जी का जो प्रेम है, उस समय अगर कहने को आए तो शेषनाग नाग जी भी नहीं कह पाएंगे, कभी अगम जिम ब्रह्म सुख। अब ये कवि के लिए कैसे कह पाए, जैसे जो ब्रह्म सुख है, जो अभी हम लोग ने शायद 8-10 दिन पहले चर्चा करी, कविनाथ जी भी पूछ रहे थे और भी एक दो लोग उसमें अपना अपना विचार रख रहे थे। तो वो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि कवियों के लिए तो अगम्य है इस ब्रह्म सुख का बखान करना, जो भरत जी के हृदय में स्नेह के रूप में इस समय उत्पन्न हो रहा है। अहमम मलिन जनेश, और हम सब तो अहम भाव और मम भाव, अहमम उससे मलिन हुए हुए हैं सारे कवि लोग, सारे कवि लोग। अहमता और ममता का भाव, अहम का मैं और मेरा, इस भाव से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे हम ब्रह्म सुख को अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो जब अनुभव नहीं कर सकते हैं उसको बताएंगे क्या। चलिए ठीक है, कल हम लोग ने नास्तिक वास्तिक वाले में रसगुल्ले का एग्जाम्पल लिया, तो रसगुल्ला खाया है तब ना बता पा रहे हैं, यद्यप बता नहीं पा रहे हैं कि मीठा कैसा स्वाद होता है, पर बता तो पा रहे हाँ मीठा है। तो अगर किसी ने मीठा खाया है तो वो समझ लेगा कि अच्छा इसका स्वाद ऐसा है। पर हम एक ऐसे द्वीप में पहुंच गए जहां पे आज तक उन्होंने रसगुल्ला देखा ही नहीं और हमें उनकी भाषा पता नहीं है ये क्या बोलते हैं।
तो हम उनको रसगुल्ला दें और कहें खाओ, वो कहे हम नहीं खाएंगे, तुम ये पता नहीं हमें क्या खिला रहे हो। तो हम कहेंगे नहीं खाओ, ये मीठा है। तो वो कहेगा कि बताओ तो हमें मीठा क्या है। तो यद्यपि उसने खाया हुआ है, वो नहीं बता पा रहा है कि मीठा क्या है। अब वही ट्राइबल ले करके उस रसगुल्ले को दूसरे ट्राइबल के पास, एक कवि जो एक ऐसे द्वीप में रहता है जिसने ब्रह्म सुख का आनंद नहीं लिया है, वो दूसरे ट्राइबल के पास जाता और कहता भाई ये खाओ, उनने बताया ये बहुत मीठा है। तो कहता बताओ तो मीठा क्या। तो वो बताए क्या, वो जानता ही नहीं मीठा कैसा है तो कैसे बताए। तो ब्रह्म सुख यही बताए वो जिसने उसका अनुभव किया हो। और अगर अनुभव किया है तो मेरा मैं छूट जाता है। अगर कोई कह रहा है कि हाँ हमने अनुभव किया है पर मैं मेरा दिख रहा है, ये वही जो कथा हम लोगों ने अभी अष्टावक्र जी की किसके संदर्भ में पढ़ी थी कि उन्होंने ब्रह्म शास्त्रार्थ करते करते ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच गए, और उन्होंने अगर ये कहते हैं कि हमने जान लिया है ब्रह्म ज्ञान क्या है, तो अब तो हार हो जाएगी, क्योंकि मैं का भाव आ गया। हमने जान लिया है तो कहते हैं तो भी मुश्किल है, और नहीं कहते हैं तो दुनिया नादान समझती है। तो आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि आप जानकार हैं, तो अभी आहे और मम से छूटे नहीं है। और अगर दुनिया को बताने की कोई चिंता नहीं है, परवाह नहीं है, तो अहंता और ममता दोनों छूट गए। अब करना क्या है। जब तक सांस चल रही है तब तक आनंद पूर्वक यहाँ रहेंगे। लेकिन हम लोग तो कहीं घूम के आते हैं तो फटफट बताते हैं, अरे वो इतनी अच्छी जगह है। कुछ खा के आते हैं, वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। कोई यहाँ तक कि सीरीज देख लेते हैं तो फट से बोला ये देखना बहुत अच्छी। जिसको अनुभव ही नहीं किया उसको क्या बताएंगे किसी को। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के गए कोस दुई दुई कर ढर के। इस प्रकार रामचंद्र जी के प्रेम से सबके शरीर शिथिल हो रहे हैं, और वो लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और दिन ढलते ढलते 2 कोस चल पाए। जल उथल, अब गति धीमी हो गई। जो उत्साह था वो तो शिथिलता में बदल गया प्रेम के कारण, जैसे मदिरा पान कर लिया हो भगवान के प्रेम का। जल उथलु देख बसे निस बीते, कीन्ह गवन रघुनाथ प्रीते। फिर उन्होंने देखा कि हाँ यहाँ जल भी है और रुकने लायक स्थान भी है, तो फिर वहां पर ठहर गए, और वहां पर रात बीतने तक वहीं रुके। और फिर प्रातः होने पर रामचंद्र जी के प्रेम से डूबे हुए भरे हुए उन लोगों ने फिर आगे बढ़ना शुरू किया। हम लोग यहीं पे दोहा संख्या 225 पे विराम लेते हैं। जय सिया राम।